नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। जब हम किसी मुसीबत में फँस जाते हैं या फिर हमें कोई बहुत बड़ा काम करना होता है या हमें हमारे ऊपर कर्ज हो गया होता है, तब हमें लगता है कि क्या करें? कैसे इन चीज़ों से छुटकारा पाएँ? तो बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्याएँ आती रहती हैं। लोग कहते हैं पैसे तो हम बहुत कमाते हैं, लेकिन महीने का आखिरी आते-आते पैसे सारे खत्म हो जाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि महीने के आखिरी में दिन गिनने पड़ जाते हैं कि अभी 3 दिन सैलरी के रह गए हैं, अभी 4 दिन रह गए हैं और बचत तो कुछ हो ही नहीं पाती है। महँगाई इतनी है कि घर खर्च में ही सारा पैसा निकल जाता है। बात तो सही है, महँगाई तो सच में बहुत बढ़ चुकी है। तो एक बात तो साफ है कि ऐसे तो बचत होने वाली है नहीं। और भविष्य के लिए हमें पैसा भी चाहिए। तो उसके लिए हमें अपनाने होंगे कुछ स्मार्ट तरीके, जिससे हम थोड़ी-थोड़ी बचत कर सकें। मानती हूँ, एक साथ बहुत ज़्यादा बचत हम नहीं कर सकते, पर छोटी-छोटी बचत, छोटे-छोटे कामों से थोड़ा-थोड़ा पैसा तो हम बचा ही सकते हैं। कहते हैं ना, बूँद-बूँद से सागर भरता है, तो थोड़ी-थोड़ी बचत कर सकते हैं। तो वीडियो स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नया वीडियो डालने पर आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे और आपको ऐसे ही उपयोगी जानकारी मिलती रहे। तो छोटी-छोटी बचत हम बहुत छोटी चीज़ों से शुरुआत करते हैं। मानो हम खाने से ही शुरुआत करते हैं। ज़्यादा बड़ी बचत छोड़िए आप, छोटी-छोटी बचत जैसे ग्रोसरी के सामान में, अपने खाने-पीने के सामान में भी हम छोटी-छोटी बचत करके बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। अब क्या होता है मोस्टली सुबह नाश्ता बना और उसके बाद महिलाओं ने रोटियाँ सेक के रख दी, एक टब भर के 20-25 रोटियाँ कि चलो भई दिन भर चलता रहेगा। अब क्या होता है दिन भर में जो खाई गई सो खाई गई, बाकी बच गई। अब उसको उठा के रख दी हमने फ्रिज में। फ्रिज में भई नाश्ते में हो गई, यूज़ हो गई, खाने में शाम के डिनर में यूज़ कर ली, उसके बाद भी बच गई। नेक्स्ट डे यूज़ कर रहे हैं या फिर उसे फेंक दे रहे हैं। तो क्या हुआ? ये एक्स्ट्रा खाना बना के हमने वेस्टेज ही तो किया, खाने को बर्बाद किया। और अगर उस खाने को हम यूज़ कर रहे हैं फ्रिज में रख-रख के, तो क्या हो रहा है? वो खाना हमें नुकसान कर रहा है। नुकसान करने के बाद हम डॉक्टर के पास भाग रहे हैं, दवाइयाँ लेने जा रहे हैं। अरे भई! हम तो बचत करने चाह रहे थे। ये क्या हुआ? उल्टा हमें नुकसान हो गया और हम ज़्यादा खर्चा करके आ गए। तो हमें तो क्या करें? तो मैं तो ये करती हूँ, जब भी खाना खाने सब लोग बैठते हैं, तभी मैं रोटियाँ सेकना शुरू करती हूँ और सबको गरम-गरम खाना परोसती हूँ। तो खाना गरम जो है वो हेल्दी भी होता है, लोग मन से भी खा लेते हैं। और दूसरी चीज़ है, अगर जब रोटियाँ सेक रही हूँ, तो मैं मेंबर्स से पूछ लेती हूँ, हाँ भई खाना खिला रहे हैं, आपको और रोटी चाहिए? वो बता देते हैं, हमारे घर में तो सब बता देते हैं। बता देते हैं, हाँ 1 रोटी और लेंगे, 2 रोटी और लेंगे, उतनी सेक दी और जैसे ही सबने खाना खा लिया और स्टॉप कर दिया। उससे क्या होता है, हमारा खाना वेस्ट नहीं होता है। अच्छा, ये चीज़ हम और चीज़ों में भी कर सकते हैं, जैसे दाल है, इकट्ठा भर के डाल दिया। उनको अंदाज़ा ही नहीं है, फिर वो बच रही है, फिर उसको रीयूज़ कर रहे हैं, उसको रीयूज़ कर रहे हैं, रीयूज़ करके किसी ने खाई, किसी ने नहीं खाई, वो वेस्ट हो गई। तो हम क्या करते हैं, मैं एक रेशियो निश्चित करके बैठती हूँ। अब मानो दाल बना रही हूँ, तो हमें अंदाज़ा होना चाहिए ना कि हमारे घर में कितना कंज़म्पशन है, कितने मेंबर्स हैं और कितनी हमें डालनी है। कई बार ज़्यादा हो जाती है या कम पड़ गई तो हम भूखे रह गए। अब भूखे रह गए, तो भैया मैगी बना लो, पिज़्ज़ा ले आओ, चिप्स मँगा लो, कुरकुरे खा लें बच्चे क्योंकि उन्हें भूख लग रही है। अब उससे खर्चा तो कम हुआ नहीं, बचत करने के लिए हमने दाल कम बनाई, सब्ज़ी कम बनाई, उल्टा ज़्यादा खर्चा हो गया और वो चीज़ें बच्चों को नुकसान भी कर रही और उनका पेट भी नहीं भरा है। तो इसलिए एक मात्रा निश्चित कर लें। मैं तो क्या करती हूँ कि मान लो मेरे घर में 5 कैंडिडेट हैं, 5 मेंबर्स हैं, तो मैं 1 मुट्ठी 1 मेंबर के हिसाब से डाल देती हूँ और हमारे यहाँ सफिशिएंट हो जाती है। क्योंकि सिर्फ़ दाल भी नहीं होती, सब्ज़ी भी होती है, रायता भी होता है, चावल भी होता है, वो सारी चीज़ें एवरेज करके और मैनेज हो जाती हैं। दूसरी हम कहाँ बचत कर सकते हैं? फलों में। जैसे मानो फल है या सब्ज़ी है, सीज़न के अनुसार लें, सीज़नल सब्जियाँ लें। लोगों को पता नहीं क्या शौक होता है, फल महँगे होते हैं, वही फल खिलाएँगे हम अपने बच्चों को। तो उससे क्या ज़्यादा पौष्टिकता मिल जाएगी, ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होता है। जो सीज़नल फल आते हैं, जो सीज़न में आ रहे हैं, वो खिलाइए। कुदरत के अनुसार, कुदरत भी हमारे मौसम के अनुसार
फल देती है और वो हमारी बॉडी में फ़ायदा भी करते हैं। क्योंकि जिस चीज़ का सीज़न नहीं है वो हम खिलाएँगे तो वो हमें महँगे पड़ेंगे ही पड़ेंगे और उससे कुछ भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन तो मिलने वाली नहीं है। तो इसलिए जो फल सीज़न में आ रहे हैं वो खिलाइए। सब्जियाँ जो सीज़न में अवेलेबल है वो खिलाइए। बच्चों को घर में वो सब्जियाँ बनाइए। सब्जियों में अच्छा हम क्या कर सकते हैं कि जैसे आलू हो गई, प्याज़ हो गए, टमाटर हो गए, हरी मिर्च हो गई, ये तो हमारे यहाँ मतलब रखी ही रहनी चाहिए हर समय। और ऊपर से हरी सब्जियाँ हम क्या करते हैं मार्केट गए और हाँ, ये भी सस्ती मिल रही है, ये भी सस्ती मिल रही है, एक साथ हम सारी ले आए। बिल्कुल भी मत, क्योंकि हरी सब्जियाँ स्टोर नहीं कर सकते हैं। 1 या 2 हरी सब्जियाँ लेके आइए और उसको प्रॉपर सुखा के, न्यूज़पेपर में लपेट के तब फ्रिज में रखिए। तो शायद 1 या 2 दिन वो रख रुक जाए, रख सकें उसको हम। नेक्स्ट काम क्या कर सकते हैं, जो भी ग्रोसरी खरीदें, हम बल्क में खरीदें। लेकिन बल्क में खरीदने के लिए हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम उसकी सेफ्टी कर पाएँ क्योंकि बरसात का टाइम चल रहा है। इस समय चीज़ें बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। दाल है, सूजी है, इनमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो या तो हमारे पास प्रॉपर स्टोरेज हो, एयर टाइट जार हो जिसमें हम प्रॉपर रख सकें और समय-समय पे हमें उनकी देखभाल करते रहना चाहिए। कोई चीज़ खराब तो नहीं हो रही है, उन्हें धूप दिखा दें, उनकी साफ-सफाई करते रहें। क्योंकि बल्क में हम चीज़ें लाते हैं तो हमें सस्ती पड़ जाती हैं। तो हम चीज़ लाके जो भी सामान ला रहे हैं ग्रोसरी का वो स्टोर कर लें और साथ में उनकी देखभाल ज़रूर करते रहें, वरना हम बल्क में लेके सस्ता आए और पता चला घर में हमारे खराब हो गई। तो इसलिए कोई फ़ायदा होगा नहीं, उल्टा नुकसान और हो जाएगा। तो इसलिए हमें बल्क में ज़रूर चीज़ें लेके आएँ, परंतु इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ये टिप्स कोई बहुत बड़ी टिप्स नहीं है, जो की ना जा सके, बहुत छोटी-छोटी बातें हैं। आशा करती हूँ अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो शायद आपको कुछ थोड़ी बहुत बचत हो सके। मैं उम्मीद करती हूँ एक बार आप आज़मा के ज़रूर देखिएगा। कुछ दिन करिएगा, अगर आपको फ़ायदा लगे तो आगे कंटिन्यू करिएगा, अगर नहीं लगे तो प्लीज़ मत करिएगा और अगर फ़ायदा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको उससे कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं।